If you're skinny, then this video is just for you. और मैं भी था आज से 2-4 साल पहले. एंड आई एम नॉट दैट सेल्फ इम्प्रूवमेंट यूट्यूबर जो तुम्हें सिर्फ बोल के बताए. लेट मी शो यू माई फिजिक. तो एज एन एवरेज स्किनी का है, इट्स नॉट माई पीक. ओके, इट विल बी देयर इन 10-15 days. तो आई विल गिव माई बेस्ट. तो मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ कि उससे मेरा बल्क काफ़ी फास्ट हो जाएगा. और स्किनी टू मस्कुलर वाली बात अलग है, लेकिन तुम इन गर्मी में ज़्यादा कैसे खा सकते हो. एक बेसिक सा आइडिया बताता हूँ. देखो, ज़्यादा खाना इज सेम एज ज़्यादा वेट उठाना. ज़्यादा वेट उठाने के लिए तुम्हें ओवर द टाइम प्रोग्रेस करना पड़ता है. तुम्हारी इंटेस्टाइन से वो इतनी सी है, ठीक है. जब तुम इनमें धीरे धीरे करके कैलोरीज बढ़ाने की कोशिश करते हो तो वो एक्सपेंड होती है. उसी के साथ तुम ज़्यादा खा सकते हो. उसके लिए तुम्हें अपनी टाइमिंग्स फिक्स करनी होती है, मील्स फिक्स करने होते हैं, थोड़ा सा कॉन्शियस होके खाना पड़ता है. तो नंबर 1 स्टेप, बी कॉन्शियस व्हेन यू ईट एंड ईट मोर. देखो, फर्स्ट डे है तो यू सपोज तुमने 800 कैलोरीज खाई, तो 800 से तुमने 900 कैलोरीज की तो तुम ज़्यादा खा पाए, ठीक है. नेक्स्ट दिन 1000, फिर 1100, 1200. विद इन अ वीक तुम्हें डिफरेंस फील आएगा कि तुम पहले इतना खाते थे अभी इतना खा पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पेट के पास स्पेस है तो तुम ज़्यादा खा पाओगे. अगर तुम्हारे पास स्पेस नहीं है तो तुम ज़्यादा खा नहीं पाओगे. सेकंड इज बर्न मोर टू ईट मोर. बर्न मोर में तुम हेवी वर्कआउट्स कर सकते हो, कार्डियोवेस्कुलर कर सकते हो, जस्ट स्टेप्स कर सकते हो, गो आउट. तुम तुम्हारे बेड पे पड़े रह के तुम सोचोगे कि यू कैन ईट मोर, तो तुम्हारा मेटाबॉलिज्म सप्रेस हो जाएगा, लाइक व्हाट वी से डिक्लाइन हो जाएगा या फिर डाउन हो जाएगा, तो तुम ज़्यादा खा नहीं पाओगे. इट्स नॉट फॉर द फेटी पीपल्स, इट्स दिस वीडियो इज जस्ट फॉर स्ट्रगलिंग विद द गेन्स. नंबर थर्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप फॉर विंटर्स, सॉरी फॉर समर्स, गर्मियों में नहीं खाया जाता. तो इट्स एनीवेज सबके साथ होगा, तो मैं भी बोलूँगा मैं इस भरी 50 डिग्री सेल्सियस में अंडे खाओ 10, तो इट वॉन्ट बी पॉसिबल. बट तुम एक चीज़ कर सकते हो, वो है लिक्विड फॉर्म में अपनी कैलोरीज को लेना. लिक्विड फॉर्म में कैलोरीज लेने से काफ़ी ईजी हो जाता है. मैं बता दूँ तुम्हें क्या क्या रेसिपीज हो सकती है, जैसे स्मूदी हो गई प्रोटीन शेक वाली. सेकंड इज मेक यूज कर्ड प्लस राइस, उसको ब्लेंड करो, थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में करो, तुम इजीली पी पाओगे एज कम्पेयर टू ईटिंग. तो तुम ड्रिंक कर सकते हो, मैं नहीं बोला चिकन शेक बना के पियो, बट राइस शेक तुम पी सकते हो. नंबर थर्ड इज योर मैंगो शेक, ठीक है. मैंगो शेक प्लस राइस बेस्ट कॉम्बो है, ठीक है. थोड़ा सा प्रोटीन तुम अपने हिसाब से प्रोटीन के लेवल्स को भी विद इन द वाटर विद इन कर्ड ले सकते हो. तो इट्स द ईजीएस्ट वे टू बल्क अप इन दिस समर, ठीक है. नंबर फोर्थ, अगर तुमने स्किप किए तुम्हारे डेज, सपोज तुम्हें आज खाना है, ठीक है, और तुम नहीं खाओगे, तो वो 2-3 दिन बाद इट गोना डिक्लाइन योर प्रोग्रेस. एनी हाउ वर्कआउट में भी तुम्हारी स्ट्रेंथ तभी ड्रॉप होती है जब तुम वर्कआउट नहीं करते हो. अगर तुम उसको थोड़ा सा कॉन्शियसनेस के साथ फोकस के साथ करोगे तो इट डोंट गोना ड्रॉप. तुम्हारी कैलोरीज में भी और तुम्हारे वर्कआउट में भी तुम्हें डिफरेंस दिखने लगेगा. तुम्हारा मसल मास, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, एवरीथिंग भी बूस्ट अप. बट इन द लास्ट मोरल यह है कि इट्स हार्ड ब्रो, इट्स सो हार्ड. देखो, कहना बहुत इजी है कि गोइंग फॉर बल्क, ज़्यादा कैलोरीज खानी है, लेकिन तुम्हें एक एक दिन ध्यान में रखना है. क्योंकि भाई तुम ऐसा नहीं कि मार्केट में निकल गए हो, समोसे खा रहे हो, कचौरी खा, उससे काम नहीं होगा ब्रो. रियल कैलोरीज आर रियल्स. तुम सोचो मैं पास्ता खा के एक अच्छी फिजिक बन जाएगी, ब्रो. रियल काप्स आर रियल काप्स. तुम एक तरफ जानते हो बेसिक रियल काप्स क्या है और क्या नहीं. तो आई होप आई पुट इट सम वैल्यू इन योर लाइफ, और प्लीज़ सब्सक्राइब.